जो हमारे हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर है। एक और फंक्शन है यहाँ पर, दैट इज इन अ टास्क क्यू, दैट इज सी। व्हाट डू यू थिंक एट दिस पॉइंट कौन सा कोड रन करेगा? ऑब्वियसली फंक्शन बी, बिकॉज वो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर है, तो फंक्शन बी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। सो कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 निकाला था, तो आई होप दैट आप सबने वो वीडियो देखा होगा। एंड दिस इज पार्ट 2, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का इंटरनल आर्किटेक्चर, इवेंट लूप, कॉल स्टैक। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अगर आप एक जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। बिकॉज 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को समझने से। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक कोड है, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रिप्ट है, एंड यू हैव टू गेस दैट इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो मैं फटाफट पहले कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन यू हैव टू गेस दैट इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। सो वीडियो को पॉज करना, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चल रहा है, मेरे पास यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर एक फंक्शन है ए, राइट, एंड इसके अंदर कुछ खास नहीं है, कंसोल डॉट लॉग ए। देन मेरे पास एक टाइम आउट फंक्शन है जो क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग बी करता है आफ्टर 0 मिली सेकेंड्स, सो ऑलमोस्ट इमीडिएट, राइट, 0 मिली सेकेंड्स। देन मेरे पास यहाँ पर ए की फंक्शन कॉल है, दैट मीन्स ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस इज फंक्शन इन्वोकेशन। देन मेरे पास एक इनलाइन कोड है, दैट इज कंसोल डॉट लॉग सी, तो ये कंसोल डॉट लॉग सी करता है। फिर मेरे पास एक प्रॉमिस है जो इम्प्लिसिटली यहीं के ऊपर यहीं पर रिजॉल्व हो जाता है, एंड उसके बाद वी डू अ कंसोल डॉट लॉग डी। सो फटाफट इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो एंड ट्राई करो दैट इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो तो 90% से ज़्यादा कोड्स इस तरह के दिखने वाले हैं, जिसके अंदर कुछ सेट टाइम आउट्स होंगे, कुछ प्रोमिसेस होंगे, एंड यू हैव टू गेस द आउटपुट ऑफ द कोड, ओके। एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन दैट इसका इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है। सो फटाफट वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई दैट इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू दैट ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन दैट किस तरह से ये पर्टिकुलर चीज़ काम करती है। बट उससे पहले ठीक है, आई विल जस्ट रन दी कोड। सो हम करते हैं नोड एंड देन 1.js, ओके। एंड जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, दिस इज द आउटपुट। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट एक्चुअली में हुआ क्या। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड दैट जावास्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है। उसके लिए मेरे पास एक एम्प्टी स्क्रिप्ट है, तो मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की हेल्प लेने वाला हूँ। लेट अस से अगर कुछ ऐसा कोड होता दैट इज कंसोल डॉट लॉग ए, ओके। लेट अस से कंसोल डॉट लॉग ए, एंड उसके बाद हमारे पास एक लाइन दैट इज कंसोल डॉट लॉग बी। एंड लेट अस से दैट इस सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग बी। देन मेरे पास एक सेट टाइम आउट है, सो सेट टाइम आउट। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन है विच सेज कंसोल डॉट लॉग एंड आई से सी, एंड इसको हम रन करेंगे आफ्टर 5 सेकेंड्स, ओके। तो 5 इंटू 1000 मीन्स 5000 मिली सेकेंड्स विच इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। एंड उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा टी, ओके। सो लेट अस से अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करता हूँ, एट दिस पॉइंट हर स्टूडेंट इसको गेस कर सकता है दैट इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले ए, देन बी, देन डी, बिकॉज आफ्टर 5 सेकेंड्स इस पर्टिकुलर सी की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नोड सैम्पल डॉट जे एस, सॉरी स्क्रिप्ट डॉट जे एस, एंड एंटर, सो यू सी ए बी एंड डी। एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स मेरे को यहाँ पर क्या अवेलेबल होगा, मेरे को यहाँ पे सी अवेलेबल होगा, एंड दिस इज द एग्जीक्यूशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट ये पर्टिकुलर कोड कैसे रन हुआ, एंड इसको समझने के बाद हम इस पर्टिकुलर कोड पे वापस आएंगे, ओके। तो फटाफट मैं इस कोड को करूंगा कॉपी, उसके बाद हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, एंड लेट्स पेस्ट द कोड हियर। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक एंड एंटर। तो कैसे ये कोड एग्जीक्यूट होता है, लेट अस सी। तो देखो, एक स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की कहानी को समझते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो कहानी है ना, वो स्टार्ट होती है कॉल स्टैक से, ओके। जस्ट रिमेंबर दैट जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस आर्किटेक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल स्टैक। ये कॉल स्टैक क्या चीज़ है, कौन है ये कॉल स्टैक भैया? ये कॉल स्टैक ही एक्चुअल जावास्क्रिप्ट इंजन है जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। कॉल स्टैक के बिना किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब, जब भी हम बोलते हैं दैट मुझे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को रन करना है, जैसे मैंने इस कमांड को रन किया दैट इज नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो क्या होता है, ये जो हमारी स्क्रिप्ट होती है ना, ये हमारे कॉल स्टैक के अंदर जाकर एग्जीक्यूट होती है, ओके। अगर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है, हमें उसको कॉल स्टैक के अंदर डालना होता है, एंड कॉल स्टैक ही है जो एक्चुअली में उस कोड को एग्जीक्यूट करता है, ओके। तो ये बात तो क्लियर है दैट ये जो कॉल स्टैक है, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड, ओके। अब बात करते हैं दैट इसके अंदर कोड चलता कैसे है, ओके। लेट अस से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ब्राउजर के अंदर रन करना चाहते हैं, ओके। हम अभी ब्राउजर की बात करते हैं, सो ब्राउजर, एंड इस पर्टिकुलर कोड को हम ब्राउजर के अंदर रन करते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर कोड को ब्राउज़र के अंदर रन करना चाहते हैं,
सबसे पहले हमारा जो ये कॉल स्टैक है ना, ये क्या करता है, ये एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। सो दिस इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है कहाँ पर, हमारे कॉल स्टैक के अंदर। ओके, एंड इस पर्टिकुलर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा ये जो कोड है ना, हमारा ये जो कोड है, ये लाइन बाय लाइन रन होता है। ओके, ये लाइन बाय लाइन क्या होता है, ये रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल बनाता हूँ, सो लेट अस से दैट ये हमारा कंसोल है। ओके, तो ये है हमारा कंसोल। तो कंसोल के अंदर कैसे काम करेंगी चीज़ें, जैसे ये कोड हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, दैट मीन्स हमारे कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो देखेगा दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग ए। दैट मीन्स हमारे कंसोल के ऊपर क्या आएगा, हमारे कंसोल के ऊपर आ जाएगा ए। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग बी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रिंट करेगा बी। ओके, उसके बाद हमारे पास है सेट टाइम आउट। राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेट टाइम आउट। लेट्स सी दैट इसको कैसे हैंडल करते हैं, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंसोल डॉट लॉग डी, एंड उसके बाद हमारे पास आया कंसोल डॉट लॉग डी। ठीक है, तो मतलब कि जो कॉल स्टैक है, ये क्या करता है, हमारे कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। उसके बाद जो भी हम इसको लाइंस मिलती हैं, उसको वो एग्जीक्यूट करता है। एंड जब हमारी जो ये स्क्रिप्ट है, जब ये एंड पे पहुंच जाती है, एंड मीन्स जैसे हमारी ये जो स्क्रिप्ट है पूरी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कर देता है डिलीट फ्रॉम दिस स्टैक। एंड एट दिस पॉइंट आई कैन से दैट जो मेरा कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर एग्जिट हो गया। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉल स्टैक। ओके, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो कॉल स्टैक भैया है ना, ये क्या कहते हैं दैट मैं ना किसी का भी वेट नहीं करूँगा। ओके, ये कॉल स्टैक भैया किसी का भी वेट नहीं करते। इसका क्या मतलब, जैसे ही हम इनको कोई कोड देते हैं, जैसे ही हम इनको कोई कोड देते हैं, ये फटाफट उसको रन कर देते हैं। दैट मीन्स जो कॉल स्टैक है, इट वेट्स फॉर नन। ओके, तो कॉल स्टैक के अंदर ना किसी भी तरह का वेटिंग कोड पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ दैट मेरे पास एक फंक्शन है, एंड इस फंक्शन को मुझे ना आफ्टर 5 सेकेंड रन करना है, आफ्टर 5 सेकेंड्स, एंड मुझे 5 सेकेंड के बाद कुछ काम करना है, राइट। लेकिन द प्रॉब्लम है, जैसे मैं इस फंक्शन को, इस कॉल स्टैक को दूंगा, ये कॉल स्टैक उसको क्विकली एग्जीक्यूट कर देगा विदाउट वेटिंग। तो दैट मीन्स कॉल स्टैक किसी का भी वेट नहीं करता। जैसे ही हम इसको कोई कोड देंगे, ये उसको सिंक्रोनसली फटाफट रन करके एग्जीक्यूट करके खत्म कर देगा। दैट मीन्स इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है दैट तुम किसी चीज़ का वेट कर पाओ, तुम किसी कोड को एसिंक्रोनसली रन कर पाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट पीयूष, यू माइट बी थिंकिंग ओके, कि पीयूष बट हम तो सेट टाइम आउट यूज करके हम किसी भी कोड को डिले कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ कैसे काम कर रही है। तो आई एक्सप्लेन यू दैट ये चीज़ कैसे काम कर रही है। इस चीज़ को कॉल स्टैक तो सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है, ये जो सेट टाइम आउट है ना, इस चीज़ को कॉल स्टैक तो सपोर्ट करेगा नहीं, बिकॉज व्हाट आई जस्ट टोल्ड कि जैसे ही कोई पीस ऑफ कोड इस कॉल स्टैक के अंदर आएगा, वो ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड वो किसी का भी वेट नहीं करता। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारा जो ब्राउज़र है ना, हमारा जो ब्राउज़र है, लेट अस से दैट हम क्रोम की बात कर रहे हैं, तो लेट अस से हम कोई भी ब्राउज़र बोलते हैं, एंड ये जो ब्राउज़र है क्रोम, ये बोलता है दैट फिक्र मत कर पीयूष, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ओके, तो इस पॉइंट पे ब्राउज़र जो है ना, वो हमारी हेल्प करता है। वो क्या बोलता है दैट ठीक है, ब्राउज़र को पता है दैट ये जो इस तरह के एसिंक्रोनस टास्क होते हैं, या फिर ये जो सेट टाइम आउट जैसी चीज़ें होती हैं, ये कॉल स्टैक में तो अवेलेबल नहीं है, राइट। तो ब्राउज़र कहता है यार एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। टेक्निकली ब्राउज़र कुछ ऐसा आर्किटेक्चर मुझे दे दैट लेट अस से, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जिसको आई हैव टू रन आफ्टर 5 सेकेंड्स, ओके, जिसको आई हैव टू रन आफ्टर 5 सेकेंड्स, बेसिकली इस फंक्शन को अगर तो मैं कॉल स्टैक में डालूंगा, तो ये तो ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब मुझे ना कुछ इस तरीके का एक आर्किटेक्चर चाहिए जो मेरे लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को आफ्टर 5 सेकेंड्स इस कॉल स्टैक में डाले। डू यू गेट द पॉइंट। अगर तो मैं इसको अभी डाल दूंगा, तो ये तो अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट मुझे ना किसी तरह का कोई आर्किटेक्चर चाहिए जो मेरे लिए ना 5 सेकेंड्स के बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल स्टैक में पुश कर दे। तो क्या होगा, 5 सेकेंड्स के बाद जैसे ही ये कोड कॉल स्टैक में पुश होगा, मेरा कोड ऑन द स्पॉट फटाफट एग्जीक्यूट कर जाएगा, एंड मुझे वो डिजायर्ड बिहेवियर मिल रहा है दैट यस, मेरा जो कोड है वो 5 सेकेंड्स के बाद रन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके का हमें कुछ आर्किटेक्चर चाहिए। तो ब्राउज़र क्या कहता है, ब्राउज़र बोलता है दैट ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट। तो ब्राउज़र के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज वेब एपीआईज। ओके, वी हैव समथिंग नोन एज वेब एपीआईज, एंड इसके अंदर हमारे पास कुछ अच्छे यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जिसको हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ये फंक्शन है ना, सेट टाइम आउट,
ये एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये हमारे ब्राउज़र का पार्ट है, ओके? दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। सिमिलरली सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ओके? उसके बाद सिमिलरली यू हैव द फेच, डू यू रिमेंबर फेच फंक्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम एपीआई कॉल्स कर सकते हैं। ये भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे ब्राउज़र का पार्ट है। सिमिलरली जो प्रोमिसेस हैं वो भी क्या है, वो भी हमारे इस जावास्क्रिप्ट इस वेब एपीआई का पार्ट है। तो अभी फोकस करते हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर, दैट हमारा जो ब्राउज़र है, वो क्या करता है, वो हमें ये 3 फंक्शंस एक्सपोज़ करता है किसमें, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके? तो जो हमारे पास ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल एंड फेच। बात करते हैं दैट किस तरह से हमारा ये जो सेट टाइम आउट वाली चीज़ है, किस तरह से वर्क कर रही है, ओके? तो लेट अस से दैट हमारे पास यही वाला कोड है, वापस इसी कोड की एग्जांपल लेते हैं। तो क्या होगा अगर हमारा कंसोल हम खाली कर देते हैं, राइट? हमारा कंसोल खाली है। अभी जब हम इस कोड को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, राइट? तो सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, जीईसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड हमारे कॉल स्टैक के अंदर क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। बन गया कॉन्टेक्स्ट, वेरी गुड। अब क्या होगा, अब हमारा ये जो कोड है ना, ये लाइन बाय लाइन रन करेगा, ओके? लाइन बाय लाइन रन करेगा कॉल स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन रन करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, या तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ए, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कॉल स्टैक क्या करेगा, मेरे लिए कंसोल डॉट लॉग ए करेगा कंसोल के अंदर, ओके? दैट्स ग्रेट। उसके बाद जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, नेक्स्ट लाइन से कंसोल डॉट लॉग बी, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें इसको कंसोल डॉट लॉग बी कर देना है हमारे कंसोल के ऊपर, ग्रेट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है सेट टाइम आउट, ओके? ये सेट टाइम आउट कहाँ पर इंप्लीमेंटेड है, ये सेट टाइम आउट हमारे वेब एपीआई के अंदर इंप्लीमेंटेड है, कहाँ पर, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट? विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? अब यहाँ से समझते हैं एग्जीक्यूशन कैसे काम करेगी। यहाँ पर हमारे पास जो ये सेट टाइम आउट है ना, ये क्या करेगा, हमारे ब्राउजर के अंदर एक टाइमर होता है, ओके? हमारे ब्राउजर के अंदर ना एक क्लॉक होता है, टाइमर होता है। तो ये क्या करेगा, ये इस टाइमर को ना सेटअप कर देगा फॉर 5 सेकंड्स। ये हमारे ब्राउज़र का फीचर है, ओके? जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। तो ये हमारे टाइमर को सेटअप कर देगा 5 सेकंड्स के लिए, एंड हमारे पास एक फंक्शन है दैट सेज console.log.c। कैन यू सी दिस फंक्शन? जो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है console.log.c, इस फंक्शन को ना वो कॉल स्टैक में नहीं डालेगा, बिकॉज़ अगर हमने इस फंक्शन को कॉल स्टैक में डाल दिया, ये तो एग्ज़ीक्यूट कर जाएगा। ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जो ये फंक्शन 5 सेकंड्स के बाद रन करना है ना, इसको ये क्या करेगा, अपने पास ना यहाँ पर रजिस्टर करके रख लेगा, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, रजिस्टर हो चुका है, जिस जो क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग करता है सी को, ठीक है? ये एग्जीक्यूट नहीं किया अभी, ये सिर्फ हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर हो गया है, हमारे ब्राउजर के अंदर, ओके? दैट मीन्स ये अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये वाली लाइन हो गई कंप्लीट, एंड हम चलते हैं आगे, दैट इज कंसोल डॉट लॉग डी, एंड ये क्या करेगा, हमारे लिए कंसोल डॉट लॉग कर देगा डी। जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, ये क्या देखेगा, दैट हमारा जो कोड है वो तो हो गया एम्प्टी, हमारा कोड फिनिश। तो इस पॉइंट पे ये जो स्टैक है, ये इसको कर देगा पॉप आउट, दैट मीन्स हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया डिलीट, ओके? दैट्स ग्रेट। मीनवाइल जब तक हमारी पूरी स्क्रिप्ट रन की, हमारा ये जो कोड है ना, ये बैकग्राउंड में रन कर रहा था। डू यू रिमेंबर, ये जो 5 सेकंड्स का टाइमर है, ये बैकग्राउंड में रन कर रहा था। तो लेट अस से 5 4 3 2 1, एट दिस पॉइंट हमारा जो टाइमर है वो हो गया एक्सपायर। हमारा टाइमर क्या हो गया, हमारा टाइमर हो गया एक्सपायर। दैट मीन्स 5 सेकंड्स हो गए हैं कंप्लीट। अब हमें इस पर्टिकुलर कोड को रन करना है, राइट? लेकिन लेकिन ब्राउज़र इस पर्टिकुलर कोड को ना, इस पर्टिकुलर कोड को डायरेक्टली कॉल स्टैक में नहीं डालेगा। हमारा ब्राउज़र इस पर्टिकुलर कोड को डायरेक्टली कॉल स्टैक में नहीं डालेगा। उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, दैट किस तरह से इस पर्टिकुलर कोड को कॉल स्टैक में डाला जाए। एंड उसके लिए हमारा ब्राउज़र क्या करता है, एक क्यू सिस्टम का यूज़ करता है, ओके? तो यहाँ पर हम एक क्यू बनाते हैं, तो ये एक क्यू है, एंड इस क्यू का नाम होता है टास्क क्यू, ओके? सो जस्ट रिमेंबर, ये हमारे पास एक टास्क क्यू, इसको कॉल बैक क्यू भी बोलते हैं, ओके? तो ये एक क्यू होती है। तो इस पर्टिकुलर क्यू का यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में, ओके? तो जैसे ही हमारा टाइमर हुआ एक्सपायर, दैट मीन्स हमारे 5 सेकंड्स हो गए पूरे, हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन को इस टास्क क्यू के अंदर डाल देगा, ओके? इस टास्क क्यू के अंदर डाल देगा, ओके? दैट मीन्स कॉल स्टैक में नहीं गया अभी। अभी वो कहाँ पर है, वो टास्क क्यू के अंदर है। अब इस टास्क क्यू से हमें इस फंक्शन को कहाँ लेकर जाना है, हमें अपने कॉल स्टैक के अंदर लेकर जाना है। और वो कैसे लेके जाते हैं, इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट लूप। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, ठीक है? एक प्रोसेस है व्हिच इज़ ऑलवेज़ रनिंग। इसको कहा जाता है इवेंट लूप।
तो ये जो इवेंट लूप है, ये एक प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली रन कर रही है एंड ये इस टास्क क्यू को वॉच करती है दैट जैसे ही इसके अंदर कोई कॉल बैक फंक्शन आएगा, जैसे ही इसके अंदर कुछ कोई डेटा आएगा, वो उसको फटाफट उठा के कॉल स्टैक के अंदर पुश कर देती है। तो अभी ये जो इवेंट लूप है, ये देखेगी दैट ये जो इवेंट लूप है, इट इज़ कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग दिस टास्क क्यू। इसने देखा अरे एक फंक्शन आया, तो ये इस फंक्शन को उठाएगी, कॉल स्टैक के अंदर पुश कर देगी। ओके, कॉल स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अब कॉल स्टैक क्या करेगा, जैसे ही उसके अंदर कोई चीज़ आएगी, वो तो उसको ऑन द स्पॉट रन कर देगा। तो जैसे ही कंसोल डॉट लॉग सी वाला फंक्शन इस कॉल स्टैक के अंदर आया, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड इसको खत्म कर देगा एंड फाइनली हमारे ब्राउजर के अंदर एक आउटपुट आएगा दैट इज सी। तो ये सी हमारे कंसोल के ऊपर हो जाएगा लॉग। सो दिस इज द फुल आर्किटेक्चर दैट किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वर्क करता है जब हमारे पास कुछ एसिंक्रोनस या फिर कुछ बैकग्राउंड टास्क होते हैं। ओके, तो वो डायरेक्टली कॉल स्टैक में नहीं जाते, हम इस क्यू का यूज करते हैं दैट इज अ टास्क क्यू एंड इवेंट लूप। तो हमारा ब्राउजर उसको टास्क क्यू के अंदर क्यू करता है एंड इवेंट लूप उसको क्या करती है, कॉल स्टैक के अंदर पुश करती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन। ओके, ट्रिक क्वेश्चन क्या है दैट अगर मैं इसका टाइमर कर दूं 0, दैट मीन्स इमीडिएटली, अब इस केस में हमारी आउटपुट क्या होने वाली है। तो अभी मेरा जो ये कोड है दैट इज कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, सेट टाइम आउट इमीडिएटली। लेट अस से यहाँ पर हमारे पास एक डी है, फिर हमारे पास यहाँ पर एक ई है, देन हमारे पास एक और है दैट इज एफ। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक दैट इस पर्टिकुलर केस में हमारी आउटपुट क्या होने वाली है। ओके, तो लेट अस से एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसको पहले वहाँ पर कॉपी करते हैं हमारे कोड में, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर हम इसको रन करने वाले हैं। ओके, तो इस पॉइंट पे जो मेरा कोड है दैट इज दिस कोड। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ट्वीक कर दिया। सो लेट्स सी दैट किस तरह से ये वर्क करने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी इसका पूरा आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, राइट। तो सबसे पहले हमारे कॉल स्टैक के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉल स्टैक के अंदर हमारा एक जीईसी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, जिसके अंदर हमारा एक कोड लाइन बाय लाइन रन करेगा। सबसे पहली लाइन क्या है, सबसे पहली लाइन से कंसोल डॉट लॉग ए, दैट मीन्स हमारे कंसोल के ऊपर क्या आएगा, हमारे कंसोल के ऊपर आएगा ए। बहुत बढ़िया। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कहती है कंसोल डॉट लॉग बी। तो यहाँ पे यानी कि हमारे कंसोल के ऊपर आएगा बी। ओके, नेक्स्ट लाइन सेज सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग सी आफ्टर 0 मिली सेकेंड, दैट मीन्स इमीडिएटली। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, सेट टाइम आउट हमारे इस पर्टिकुलर सेट टाइम आउट से इंटरैक्ट करेगा, हमारे ब्राउजर की वेब एपीआई से इंटरैक्ट करेगा एंड क्या होगा, यहाँ पर एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक टाइमर स्टार्ट होगा। ये टाइमर क्या होगा, 0 मिली सेकेंड्स का होगा, 0 मिली सेकेंड्स का। एंड इसके साथ एक कॉल बैक फंक्शन रजिस्टर होगा। तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये कॉल बैक फंक्शन इज कंसोल डॉट लॉग सी। ओके, ये कंसोल डॉट लॉग सी। ओके, तो ये यहाँ पर रजिस्टर हो गया एंड एट दिस पॉइंट बिकॉज ये 0 मिली सेकेंड था, इमीडिएटली क्या होगा, हमारा ये जो फंक्शन, हमारा ये जो टाइमर है, ये एक्सपायर हो जाएगा, राइट। ये हो गया एक्सपायर। तो दैट मीन्स जैसे ही ये एक्सपायर हुआ, ये क्या कर देगा, इस फंक्शन को उठा के हमारे क्यू के अंदर पुश कर देगा, बिकॉज हमारा जो टाइमर है वो हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, एट दिस पॉइंट पे क्या होगा, यू माइट बी वंडरिंग दैट बिकॉज इवेंट लूप क्या कर रही है, इवेंट लूप इस टास्क क्यू को वॉच कर रही है, तो यू माइट बी वंडरिंग दैट ये क्या होगा, ये इसको उठा के यहाँ पर पॉप पुश करेगा। बट ऐसा नहीं होगा। जब तक हमारी कॉल स्टैक के अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जब तक हमारी कॉल स्टैक खाली नहीं हो जाती, तब तक ये इवेंट लूप इस पर्टिकुलर कोड को उठा के हमारे कॉल स्टैक में नहीं डालेगी। तो दैट मीन्स इवेंट लूप ओनली पुशेस ओनली पुशेस इफ कॉल स्टैक इज एम्प्टी। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट हमारी जो इवेंट लूप है, ये तभी इस कोड को उठा के कॉल स्टैक में पुश करेगी अगर हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है। बट क्या हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है, हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर कंसोल डॉट लॉग सी अभी क्यू के अंदर वेट करता रहेगा एंड मीनवाइल हम इसको आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कहती है कंसोल डॉट लॉग डी। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डी। नेक्स्ट लाइन सेज ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इज व्हाट, नेक्स्ट लाइन इज एफ। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एफ। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, अब क्या होगा, हमारा कोड हो गया एग्जीक्यूशन कंप्लीट। दैट मीन्स ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को बोल देते हैं हम बाय बाय। अब हमारा ये जो कोड है तो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, हमारा कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी। इवेंट लूप देखेगी दैट अरे कॉल स्टैक हो गया एम्प्टी एंड हमारे पास एक टास्क है क्यू के अंदर, तो फटाफट इस टास्क को उठाओ एंड हमारे कॉल स्टैक के अंदर कर दो पुश। ओके,
पुश होते ही कॉल स्टैक के अंदर जैसे कोई कोड आएगा वो क्या करेगा, वो उसको फटाफट कर देगा एग्जीक्यूट, राइट? जैसे ही हमारे कॉल स्टैक के अंदर कोई भी कोड आएगा वो बिना वेट किए उसको फटाफट एग्जीक्यूट कर देगा, ओके? एंड जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा दैट मीन्स ये क्या करेगा, हमारे कंसोल के ऊपर बोलेगा सी, एंड उसके बाद ये भी हो जाएगा डिलीट, एंड यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन हो चुकी है कंप्लीट। तो हमारे हिसाब से हमारी आउटपुट क्या बनती है, ए बी डी ई एफ, एंड ये जो सेट टाइम आउट वाला फंक्शन था ये एट द एंड आया, दैट इज सी। तो एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं, राइट? सेम कोड है, यू कैन सी दी कोड, एंड अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ नोड एंड स्क्रिप्ट एंड एंटर ए बी डी ई एफ, दैट मीन्स यहाँ तक पूरा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तक काम हुआ, एंड फाइनली जो सी हमारे क्यू के अंदर था इसको भी इसने रन किया। तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग 0 मिलीसेकंड, सेट टाइम आउट फंक्शन हमेशा लास्ट में रन करता है, ओके? हमेशा लास्ट में रन करता है बिकॉज ऑफ दिस क्यू आर्किटेक्चर, ओके? बिकॉज ऑफ दिस इवेंट लूप, बिकॉज इवेंट लूप उसको तब तक हमारे कॉल स्टैक में पुश नहीं करेगी जब तक हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ओके? गॉट इट? तो सिमिलरली जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिखाई थी इसमें क्या हो रहा था, अगर हम इस पर्टिकुलर कोड की एग्जांपल लेते हैं, ओके? इस पर्टिकुलर कोड की एग्जांपल, तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना ये एट द एंड रन करेगी। तो अगर मैं वापस से इस पर्टिकुलर चीज़ को रन करता हूँ, दैट इज one.js, यू कैन सी दैट ए पहले आया बिकॉज इट वॉज जस्ट अ फंक्शन कॉल, ओके? कंसोल डॉट लॉग सी भी आ गया, ओके? कंसोल डॉट लॉग सी भी आ गया, लेकिन ये जो बी है ना जो सेट टाइम आउट के अंदर है ये बिल्कुल एंड पर आ रहा है। एंड पर क्यों आ रहा है? बिकॉज ये क्यू की तरफ से आता है, ओके? तो ये पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है? अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा कोड को फिर से वापस चेंज करते हैं एंड एक न्यू चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ओके? बट आई होप दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कोई भी डाउट नहीं होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट अस से दैट मेरे पास यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन है, ओके? एसिंक फंक्शन व्हिच सेज हेलो, ओके? या फिर मे बी आई कैन से गेट डेटा, ओके? ये मेरे पास एक एसिंक फंक्शन है, एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ओके? कंसोल डॉट लॉग लेट्स से गेटिंग डेटा, या फिर गेटिंग डेटा भी नहीं करते, लेट अस से दैट ये एक एसिंक फंक्शन है विच सेज रिटर्न एंड डेटा रिटर्न करता है, ओके? दिस इज एन एसिंक फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ दैट गेट डेटा डॉट देन, ओके? गेट डेटा को कॉल किया डॉट देन, उसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा दैट इज कंसोल डॉट लॉग एंड आई गॉट दी डेटा। लेट्स सी दैट इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर हमारी आउटपुट क्या होने वाली है, ओके? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ सिंक्रोनस कॉल्स हैं, ये हमारी सिंक्रोनस कॉल्स हैं, कंसोल डॉट लॉग्स हैं, हमारे पास सेट टाइम आउट है एंड हमारे पास प्रोमिसेस हैं। तो लेट अस सी दैट ये जो प्रोमिसेस होते हैं इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है हमारे ब्राउजर की तरफ से, ओके? सो लेट्स सी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को लेता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड दिस इज द पेस्ट, ओके? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड है। नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो प्रोमिसेस है ना ये भी हमारे ब्राउजर का पार्ट है, ओके? बिकॉज प्रोमिसेस भी एक तरह का एसिंक्रोनस कोड होता है, ओके? तो लेट अस सी दैट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एग्जीक्यूट करते ही क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो ये बात तो हमें समझ आ गई दैट सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर बनेगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके अंदर ये पर्टिकुलर कोड लाइन बाय लाइन रन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ए है, दैट मीन्स हमारे कंसोल के ऊपर क्या आएगा, हमारे कंसोल के ऊपर आएगा ए, ओके? उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन सेज कंसोल डॉट लॉग बी, दैट मीन्स हमारे कंसोल के ऊपर आएगा बी। नेक्स्ट लाइन सेज सेट टाइम आउट, ओके? सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग सी फॉर 0 मिली सेकेंड्स, दैट मीन्स हम एक टाइम स्टार्ट करेंगे, ओके? हम एक टाइमर स्टार्ट करेंगे हमारे ब्राउजर के अंदर फॉर 0 मिली सेकेंड्स, ओके? तो ये 0 मिली सेकेंड्स का हमारा टाइमर है, एंड इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, एक कॉल बैक को रजिस्टर करेंगे जो क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग सी करता है, कंसोल डॉट लॉग सी। तो ये हमारा हो चुका है कॉल बैक रजिस्टर। लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन कहती है गेट डेटा, जो कि एक प्रॉमिस है, राइट? जो कि एक प्रॉमिस है, गेट डेटा डॉट देन कंसोल डॉट लॉग आई गॉट द डेटा। जो प्रोमिसेस के कॉल बैक फंक्शंस होते हैं ना, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये भी क्या होता है, ये हमारे ब्राउजर के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, ओके? तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं रजिस्टर, ओके? तो लेट अस से दैट मैंने इसको यहाँ पे कर लिया रजिस्टर विच सेज कंसोल डॉट लॉग आई गॉट द डेटा। तो इसको फटाफट हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, ओके? तो ये जो हमारा प्रॉमिस है ना ये रिजॉल्व हो चुका है वैसे, तो हम इसको लेकिन यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, ओके? तो ये हमारा एक और कॉल बैक हो चुका है रजिस्टर। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ओके? थोड़ा सा क्लीन दिखने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन सेज कंसोल डॉट लॉग डी, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा डी, देन उसके बाद हमारे पास ई एंड देन एफ, तो दैट मीन्स डी ई एफ, एंड उसके बाद हमारा कोड हो गया खत्म। कोड खत्म होते ही क्या होगा, कोड खत्म होते ही हमारे जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये हो जाएगा डिलीट, ओके?
लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं जो इस पर्टिकुलर क्यू में आने के लिए वेट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज़ console.log C, ओके? सेकंड वन इज़ दिस console.log जो हमारा एक प्रॉमिस था। ब्राउज़र क्या करता है, जितने भी हमारे जो टाइमर्स होते हैं, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इनके कॉल बैक्स को तो टास्क क्यू के अंदर क्यू कर देगा। बिकॉज़ हमारा टाइमर हो चुका था एक्सपायर। लेकिन बिकॉज़ ये पर्टिकुलर चीज़ क्या थी, ये पर्टिकुलर चीज़ एक प्रॉमिस थी। प्रॉमिसेस के लिए हमारे पास एक और क्यू होती है, ट्रस्ट मी ये लास्ट क्यू है। हमारे पास एक और क्यू होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है? तो डोंट वरी, बस ये लास्ट क्यू है। ओके, इस पर्टिकुलर क्यू को क्या बोला था, इस पर्टिकुलर क्यू को बोला जाता है माइक्रो टास्क क्यू। तो जितने भी प्रोमिसेस होते हैं ना, प्रोमिसेस के कॉल बैक, वो कहाँ जाते हैं, वो इस माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, वो इस माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाते हैं। तो एट दिस पॉइंट क्या हुआ, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर हमारे क्या है, हमारा जो प्रॉमिस वाला कॉल बैक था वो वाला फंक्शन है, एंड टास्क क्यू के अंदर है console.log c। तो दैट मीन्स जितने भी हमारे प्रोमिसेस होते हैं ना, वो सारे कहाँ जाते हैं, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। एंड बाकी जितना भी कोड होता है, ओके, रेस्ट ऑफ द कोड कहाँ जाता है, हमारा टास्क क्यू के अंदर। ठीक है, तो यानी कि अभी इस पॉइंट पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। अब व्हाट डू यू थिंक कौन सा कोड रन करेगा? ओके, इवेंट लूप के पास 2 क्यूज़ हैं, दोनों क्यूज़ में से वो किस टास्क को उठा के कॉल स्टैक में डालेगी? तो वो सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू को उठाती है, बिकॉज़ माइक्रो टास्क क्यू में हाई प्रायोरिटी होती है, दैट्स इट। यही एक डिफरेंस है इन दोनों क्यूज़ के अंदर। तो जो माइक्रो टास्क क्यू होती है दैट इज़ हायर प्रायोरिटी, एंड जो टास्क क्यू होती है इसकी लो प्रायोरिटी होती है। दैट मीन्स अगर दोनों के अंदर टास्क है तो इवेंट लूप इसको प्रायोरिटी देगी। दैट मीन्स वो क्या करेगी, वो देखेगी दोनों के अंदर टास्क है, तो यार लेकिन माइक्रो टास्क क्यू की हाई प्रायोरिटी है, तो पहले तू आ जा। ओके, तो पहले ही इसको लेकर आएगी क्यू के अंदर। एंड एट दिस पॉइंट क्या होगा, जैसे ही ये कोड हमारी क्यू के अंदर आएगा, ये कर जाएगा एग्जीक्यूट, सॉरी कॉल स्टैक के अंदर आएगा, ये कर जाएगा एग्जीक्यूट। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए आई गॉट दी डेटा। यहाँ पे हम करेंगे आई गॉट दी डेटा, एंड ये पर्टिकुलर चीज होगी एग्जीक्यूट। अब इवेंट लूप देखेगी हाई प्रायोरिटी क्यू, दैट इज माइक्रो टास्क क्यू, वो हो चुकी है एम्प्टी। दैट मीन्स अब हम इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो दैट मीन्स console.log c। तो फाइनली हम करते हैं console.log c, एंड उसके बाद ये पर्टिकुलर लाइन भी हो गई एग्जीक्यूट डिलीट। तो ये बनती है हमारी आउटपुट अकॉर्डिंग टू दिस कोड। रन करके देखें, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नोड एंड script.js एंड एंटर, नोड की स्पेलिंग गलत, तो नोड script.js एंड एंटर। सो व्हाट डू यू सी, दैट यू कैन सी a b d e f, that means a b d e f, then I got the data, then c, I got the data and c। तो प्रॉमिस पहले क्यों आया, बिकॉज इसकी जो क्यू होती है दैट इज यूज्ड इन माइक्रो टास्क क्यू। प्रॉमिस को हमेशा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर प्रोसेस किया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी क्या होती है, जिसकी प्रायोरिटी होती है हाई प्रायोरिटी। ओके, हाई प्रायोरिटी, दैट इज वाई ये कोड पहले आया। ओके, ये कोड पहले आया। अब एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर हम वापस चलेंगे अपनी 1.js के अंदर। तो बहुत बढ़िया, यही है पूरा आर्किटेक्चर हमारे ब्राउजर का। ओके, लेट अस से ये जो गेट डेटा है ना, लेट अस से हम कुछ ऐसा करते हैं, लेट अस से दैट ये जो फेच कॉल है, लेट अस से ये फेच होता, ओके, ये ना एक फेच कॉल है। एंड ये फेच कॉल क्या करती है, ये फेच कॉल ना किसी एपीआई के ऊपर फेच कॉल करता है। ओके, फेच कॉल करता है एपीआई के ऊपर। तो दैट मीन्स हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है, तो इस फंक्शन को हटाते हैं। ओके, इस फंक्शन को हटाते हैं। एट दिस पॉइंट लेट्स सी दैट किस तरह से वर्क करने वाला है। एंड अज्यूम करते हैं दैट ये जो पर्टिकुलर है ये 0 सेकेंड्स में रन करता है। लेट अस से इसको हम बोलते हैं दैट इसको 5 सेकेंड लगेंगे, 5 इंटू 1000। एंड लेट अस से ये जो एपीआई कॉल है ये हमारी रिजॉल्व होगी 6 सेकेंड्स के अंदर। तो लेट्स सी दैट किस तरह से हमारा पूरा आउटपुट आने वाला है। ओके, तो फेच कॉल लेती है 6 सेकेंड्स, सेट टाइम आउट लेता है 5 सेकेंड्स। लेट्स सी दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो हैंडलिंग है वो किस तरह से होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे ही कोड को रन करेंगे, सबसे पहले वही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। उसके बाद कोड को लाइन बाय लाइन रन करना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे कंसोल पे आएगा ए, राइट, ए हमारे कंसोल के ऊपर, हमारे ब्राउजर के कंसोल के ऊपर हो जाएगा console.log। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन है बी, दैट मीन्स हमारे पास आएगा बी। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन से सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, एंड हमारे पास क्या है 5 इंटू 1000। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर फंक्शन को रजिस्टर करेंगे। तो यानी कि हमारे पास एक होने वाला है क्लॉक, क्लॉक को हम स्टार्ट कर देंगे फॉर 5 सेकेंड्स। तो ये हो गया 5 सेकेंड्स। ओके, 5 सेकेंड्स के लिए हमारा ये जो क्लॉक है ये स्टार्ट हो चुका है। एंड इसके साथ हमें क्या करना है, एक कॉल बैक को रजिस्टर करना है, राइट, कॉल बैक को रजिस्टर। तो हम यहाँ पर एक कॉल बैक रजिस्टर कर लेते हैं, जो क्या करता है console.log करता है सी, console.log c। तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ओके,
ओके, तो ये हमारा हो चुका है रजिस्टर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? फेच। ओके, नेक्स्ट लाइन कहती है फेच एपीआई। तो दैट मीन्स फेच के अंदर भी क्या करेगा, वो भी हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड में होगा। तो ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर ये फेच कॉल्स करेगा एपीआई के ऊपर। मीनवाइल वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर जो कॉल बैक फंक्शन है उसको वो यहाँ पे कर लेगा रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है वो हो जाएगा रजिस्टर। ओके, तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो ये हो चुका है रजिस्टर। ओके, वन क्वेश्चन टू यू, ये जो पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन है जो प्रॉमिस का है, ये कब, ये हमारे इस हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर कब आएगा? जब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा, राइट? बिकॉज ये हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं फेच दी एपीआई एंड उसके बाद इस कोड को रन करो। तो दैट मीन्स ब्राउजर क्या कर रहा होगा ना, ब्राउजर ना बैकग्राउंड के अंदर एक एपीआई कॉल कर रहा होगा। ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर एक एपीआई कॉल कर रहा है। तो यू कैन एज्यूम दैट हमारी एक एपीआई कॉल हो रही है, एंड जब इस एपीआई कॉल का हमें डेटा मिल जाएगा ना, उसके बाद ब्राउजर इस पर्टिकुलर कोड को उठा के यहाँ पर क्यू कर देगा। ओके, बट अभी ये वेट कर रहा है। ओके, एंड हमने एजम्पशन ली है दैट ये 6 सेकंड्स लेगा। ओके, मीनवाइल आगे चलते हैं। तो मीनवाइल हम गए आगे, तो यहाँ पर हो गया डी। तो लेटस से ये हमने यहाँ पर कर दिया डी। ओके, एंड उसके बाद लेटस से हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर आ गया ई। अब एट दिस पॉइंट लेट्स एज्यूम दैट टोटल 7 सेकंड्स बीत चुके हैं। ओके, 7 सेकंड्स बीत चुके हैं, इसका मतलब ये पर्टिकुलर चीज भी एक्सपायर हो चुकी है। लेट्स से दैट ये पर्टिकुलर चीज भी एक्सपायर हो गई एंड ये पर्टिकुलर चीज भी रिजॉल्व हो चुकी है। तो मतलब कि ब्राउजर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कॉल बैक फंक्शन को वो डालेगा टास्क क्यू के अंदर, बिकॉज ये सेट टाइम आउट का था। ओके, ये आ गया टास्क क्यू के अंदर। इफ आई कैन राइट दिस करेक्टली, ठीक है, तो ये टास्क क्यू के अंदर, इसको थोड़ा नीटली लिखते हैं। एंड ये पर्टिकुलर वाला जो कोड है ये हमारे हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर आ जाएगा, राइट? तो यानी कि जितने भी टाइमर्स वगैरह थे वो सब कुछ हो गया। नाउ एट दिस पॉइंट इवेंट लूप देखेगी दैट ठीक है, हमारे पास कुछ डेटा तो आया, लेकिन कॉल स्टैक अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो वो अभी भी वेट कर रही है, राइट? कॉल स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, तो कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन सेज एफ, तो दैट मीन्स ई के बाद आएगा एफ। ओके, एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट किया, हमारा कोड हो गया खाली, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया डिलीट। अब क्या होगा, अब एट दिस पॉइंट कंसोल डॉट लॉग, राइट, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो इवेंट लूप इस पर्टिकुलर चीज को डाल देगी कॉल स्टैक के अंदर। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा आई गॉट द डेटा। ओके, आई गॉट द डेटा, एंड ये पर्टिकुलर चीज चली जाएगी, राइट? तो ये पर्टिकुलर चीज डिलीट। उसके बाद इवेंट लूप देखेगी दैट कंसोल डॉट लॉग सी है, तो कंसोल डॉट लॉग सी आ जाएगी कॉल स्टैक के अंदर, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा सी, एंड उसके बाद ये भी हो जाएगा डिलीट। एंड दिस इज हाउ द एग्जीक्यूशन विल गो ऑन। ओके, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को अब एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लेट अस से दैट ये जो गेट डेटा है, अगर ये फेच होता, अगर ये फेच होता एंड ये सही में किसी एपीआई कॉल को कॉल करता। ओके, तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पर api.github.com को कॉल करते, api.github.com/users/piyush garg-dev। ओके, पीयूष गर्ग हाइफन डेफ। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, ये एक रियल एपीआई कॉल है, राइट? तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं बोलूंगा दैट इसको फेच करो। ओके, एंड उसके बाद आई गॉट द डेटा, एंड इसको हम रन करना चाहते हैं आफ्टर 5 सेकंड्स। ओके, आफ्टर 5 सेकंड्स, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो पहले ABCDEF, आई गॉट द डेटा, एंड 5 सेकंड्स के बाद हमारे पास आएगा सी। ओके, अगर इसका टाइम लेटर से थोड़ा कम भी कर देते हैं, 2 सेकंड्स कर देते हैं, तो भी व्हाट यू विल नोटिस इज दैट पहले आई गॉट द डेटा आएगा, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। बिकॉज प्रोमिस की प्रायोरिटी, जो प्रोमिस है वो किस क्यू में जाते हैं, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, एंड माइक्रो टास्क क्यू की प्रायोरिटी हाई होती है। अगर हम इस चीज़ को इम्प्लीसिट भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करता हूँ, दैट मीन्स इम्प्लीसिटली मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। ओके, इम्प्लीसिटली रिजॉल्व, जो कि हम इस पर्टिकुलर कोड में कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर हम इसको इम्प्लीसिट रिजॉल्व भी करते हैं, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, उसके बावजूद व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये एक प्रॉमिस था, ये माइक्रो टास्क क्यू के अंदर हैंडल होगा, बिकॉज ये एक सेट टाइम आउट है, ये कहाँ पर हैंडल होगा, टास्क क्यू के अंदर। ओके, अब इस चीज़ को विजुअलाइज करने के लिए ना एक बहुत अच्छा टूल है, इफ़ यू विल गो इन JS विजुअलाइजर। ओके, तो यू कैन गूगल, एंड ये एक कोड है दैट इज JSV 9000। इसके अंदर ना हम इस पूरे कोड को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ना एक कोड है, इस कोड को देखते हैं पहले। कोड क्या है, अगर हम इस कोड को रन करते हैं, ये करता है log a, दैट मीन्स कंसोल डॉट लॉग a, देन वी हैव अ सेट टाइम आउट जो log b फंक्शन को कॉल करता है आफ्टर 0 मिली सेकेंड्स, तो ये है log b। देन हमारे पास एक इम्प्लिसिट प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व है, दैट इज देन log c, जो इस log c को करेगा, फिर हमारे पास फाइनली है log d। ओके, तो ये है log d। तो व्हाट डू यू थिंक इस पर्टिकुलर कोड की आउटपुट क्या होने वाली है?
ठीक है? तो अगर हम अपने माइंड अपनी थिंकिंग से सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा? console.log a, तो दैट मीन्स पहले a आएगा, फिर सेट टाइम आउट कहाँ जाएगा? टास्क क्यू के अंदर, promise डॉट रिजॉल्व जाएगा माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, log d, तो console.log d, दैट मीन्स a d। उसके बाद promise वाली क्यू पहले चलेगी बिकॉज माइक्रो टास्क क्यू हैज हायर प्रायोरिटी, देन हमारे पास आएगा c, एंड फाइनली हमारे पास आएगा b। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रन फंक्शन। तो लेट अस सी दैट कैसे वर्क करने वाला है। ओके, तो नाउ यू विल सी इज दैट जैसे हमने इसको रन किया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो सबसे पहले log a, कैन यू सी log a हमारे कॉल स्टैक में आया, दैट मीन स्टेप, तो हमारे पास console.log आया a। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। log a का फंक्शन डन, नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा? log b। log b सेट टाइम आउट के अंदर था, तो वो किस क्यू के अंदर गया? वो गया टास्क क्यू के अंदर, बिकॉज वो क्या था? एक टाइम आउट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर हमारे पास आता है माइक्रो टास्क क्यू, बिकॉज ये एक प्रॉमिस था, प्रॉमिस वाली जो क्यू है वो होती है माइक्रो टास्क क्यू, तो log c गया माइक्रो टास्क के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर log d, तो log d हमारा आ गया कॉल स्टैक के अंदर, एंड कॉल स्टैक इसको कर देगा एग्जीक्यूट, तो हमारे पास आ गया console.log d। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप तो होगा d को हटाना। अब हमारे पास कॉल स्टैक हो चुका है एम्प्टी, एंड दो फंक्शंस हमारी क्यू के अंदर है, एक है टास्क क्यू, एक है माइक्रो टास्क क्यू। तो इस पॉइंट पे माइक्रो टास्क क्यू को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप माइक्रो टास्क क्यू log c हमारे आ गए कॉल स्टैक के अंदर। ओके, तो log c आ गया, तो log c होगा, तो log c, एंड उसके बाद ये हट जाएगा। फिर फाइनली टास्क क्यू का जो टास्क है log b हमारे कॉल स्टैक के अंदर आएगा, इसको करेंगे एग्जीक्यूट log b, एंड डन। एंड दिस इज हाउ अ जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड। ओके, तो यहाँ पर मेन बात क्या है? इन क्यूज की बात है। ओके, हाउ दिस क्यूज आर हैंडल्ड। तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी जो क्यू होती है माइक्रो टास्क क्यू, इसमें प्रोमिसेस एंड एक और चीज आती है दैट इज नोन एज म्यूटेशन ऑब्जर्वर्स। ओके, म्यूटेशन ऑब्जर्वर्स। ओके, म्यूटेशन ऑब्जर्वर्स। तो जितने भी हमारे म्यूटेशन ऑब्जर्वर्स होते हैं या फिर प्रोमिसेस होते हैं, वो इस क्यू का यूज करते हैं, माइक्रो टास्क क्यू, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। रेस्ट ऑफ द कोड हमारा क्या यूज करता है? टास्क क्यू को यूज करता है टू एग्जीक्यूट। ओके, सो दिस इज द होल आर्किटेक्चर, किस तरह से हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम एक सेपरेट बॉक्स के अंदर बाइंड कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द होल वर्किंग। ओके, सो दिस इज द होल वर्किंग, इसको ओके। एंड फाइनली एक और चीज छोटी सी, ठीक है, फाइनली एक और चीज छोटी सी जो एक कंसेप्ट है। लेट अस से दैट हमारे पास, ओके, लेट अस से हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी है, लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है बी। ओके, एक फंक्शन है बी जो हमारे हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर है। एक और फंक्शन है यहाँ पर, दैट इज इन अ टास्क क्यू, दैट इज सी। व्हाट डू यू थिंक एट दिस पॉइंट कौन सा कोड रन करेगा? ऑब्वियसली फंक्शन बी, बिकॉज वो माइक्रो टास्क क्यू के अंदर है, तो फंक्शन बी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। लेट अस से फंक्शन बी क्या करता है ना, फंक्शन बी फिर से एक प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देता है, दैट इज फंक्शन बी। लेट अस से एक रिकर्सिव कॉल है या फिर एक फंक्शन डी आया जो फिर से हमारी हाई प्रायोरिटी टास्क क्यू में आ गया। ओके, तो दैट मीन्स फंक्शन बी डिलीट, फंक्शन डी आ गया। अब इस केस में क्या होगा? वो किसको उठाएगी? इवेंट लूप फंक्शन डी को उठाएगी, तो फंक्शन डी वापस कॉल स्टैक में आएगा। अब इस फंक्शन डी ने क्या किया? एक फंक्शन ई हमारे वापस से एक प्रॉमिस वाली क्यू में डाल दिया, दैट इज माइक्रोटास्क क्यू। अब क्या होगा इस पॉइंट पे? फंक्शन सी, फंक्शन ई, माइक्रोटास्क क्यू, हाई प्रायोरिटी, वो फंक्शन ई को उठाएगी। तो अगर कभी कुछ ऐसा सिनेरियो आता है, तो उस केस में फंक्शन सी तो कभी रन ही नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज क्या हो रहा है, जो भी कॉल करता है वो एक और कॉल बैक फंक्शन माइक्रोटास्क क्यू में डाल देता है, मतलब एक प्रॉमिस रिजॉल्व कर देता है, एंड इससे हमारे फंक्शन सी की कभी भी बाहरी नहीं आएगी, राइट? इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोला जाता है स्टारवेशन। पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। तो अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट नॉट विजुअलाइजर, जावास्क्रिप्ट स्टारवेशन। ओके, स्टारवेशन। तो जावास्क्रिप्ट स्टारवेशन क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट इज कॉल बैक स्टारवेशन, जावास्क्रिप्ट स्टारवेशन, तो यहाँ पे यू कैन सी दी डेफिनेशन। इट हैपन्स बिकॉज इन द माइक्रो टास्क क्यू इफ वन एग्जीक्यूट्स and creates another callback function, it continuously happens and the microtask queue is not free। तो यानी कि हम कभी भी microtask queue को free नहीं होने दे रहे। Due to its higher priority, it runs again and again whenever the call stack is free and there is no chance of callback queue to run। तो यानी कि callback queue जो ये वाली queue है ना, इसकी कभी बारी ही नहीं आएगी, तो इस चीज को बोला जाता है starvation। ओके, सो दिस इज द होल आर्किटेक्चर। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट एग्जांपल। अब नाउ यू हैव टू गेस दैट इसकी आउटपुट क्या होने वाली है। तो ये वही कोड है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, फंक्शन सेट टाइम आउट console.log c एंड प्रॉमिस रिजॉल्व। तो सबसे पहले ए चलेगा, राइट, बिकॉज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ए,
देन सी, उसके बाद ये दोनों चीज़ें ये हमारी क्यू के अंदर वेट कर रही होंगी बिकॉज प्रोमिसेस हैव हायर प्रायोरिटी, माइक्रो टास्क क्यू हैज़ हायर प्रायोरिटी, तो डी एंड फाइनली बी. ओके, सो नोड and 1.js and enter. So AC, okay, so you can see A function call is calling this one, then C, then we are getting D because ये एक promise है, and finally B because ये एक set time out है. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे टास्क क्यू का यूज़ हुआ है, टास्क क्यू, एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारी माइक्रो टास्क क्यू का यूज़ हुआ है. सो दिस इज द होल आर्किटेक्चर एंड 90% ऑफ द टाइम्स जैसे भी ये कोड्स होंगे ना गेस द आउटपुट, तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में यू हैव टू रिमेंबर दैट किस तरह से हमारा आर्किटेक्चर वर्क करता है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप हमेशा की तरह वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Until then, bye bye, take care.